किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा है मोबाइल चार्जर पर है। द फोन इज ऑन चार्ज। मोबाइल चार्जर पर है। द फोन इज ऑन चार्ज। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना भी सकते हो। तो नेक्स्ट है तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज ऑन द वेल। तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज ऑन द वेल। दूसरा है बिल्ली छत पर है। द कैट इज ऑन द रूफ। बिल्ली छत पर है। द कैट इज ऑन द रूफ। टीवी स्टैंड पर रखो। कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। टीवी स्टैंड पर रखो। कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। लाइट ऑन करो। टर्न ऑन द लाइट। लाइट ऑन करो। टर्न ऑन द लाइट। दूसरा है टीवी ऑन करो। द टीवी इज ऑन। नए तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखो। टीवी ऑन है तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? द टीवी इज ऑन। द टीवी इज ऑन। पंखा ऑन रखो। कीप द फैन ऑन। अगर आपको बोलना हो पंखा ऑन रखो तो इंग्लिश में बोलो कीप द फैन ऑन। अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन रखो, लाइट ऑन रखो, तो आप लोग ऐसे वाक्यों में कीप द का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है मोबाइल डेटा ऑन करो। टर्न ऑन मोबाइल डेटा। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना घरों में, मोबाइल डेटा ऑन करो तो अंग्रेजी बोलो टर्न ऑन मोबाइल डेटा। तीसरा है वाईफाई ऑन नहीं है। वाईफाई इज नॉट ऑन। वाईफाई ऑन नहीं है। वाईफाई इज नॉट ऑन। सभी तरीके से घरों में अंग्रेजी बोलना सीखो। नेक्स्ट है मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। अगर आपको किसी से बोलना हो मुझे देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग लेट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजा खोल दो। ओपन द डोर। कोई आता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, दरवाजा खोल दो, तो इंग्लिश में बोलो ओपन द डोर। दूसरा है खिड़की बंद कर दो। क्लोज द विंडो। खिड़की बंद कर दो। क्लोज द विंडो। थोड़ा इंतजार करो। वेट फॉर आ विल। थोड़ा इंतजार करो। वेट फॉर आ विल। यह बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, यह बहुत जरूरी है, तो इंग्लिश में बोलो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना रोज रोज, कोई बात नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोल दिया करो नो प्रॉब्लम। क्या बोलोगे? नो प्रॉब्लम। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। द वेजिटेबल इज वेरी टेस्टी। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। द वेजिटेबल इज वेरी टेस्टी। अगर आपको बोलना हो मैगी बहुत स्वादिष्ट है, पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। अब सो जाओ। गो टू स्लीप नाउ। ऐसा आप लोग घरों में बोला करते हो ना, अब सो जाओ, तो इंग्लिश में बोलो गो टू स्लीप नाउ। दूसरा है अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म। अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म। से पूछना हो तुम क्या कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है मैं मोबाइल चला रहा हूँ। आई एम यूजिंग द फोन। मैं मोबाइल चला रहा हूँ। आई एम यूजिंग द फोन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो ताकि आपके सामने कोई भी इस तरीके से अंग्रेजी को बोले तो आप लोग समझ पाओ और उसका रिप्लाई इंग्लिश में दे पाओ। तो नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर आप लोग कहीं जाते हो तो वहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हो मुझे नींद आ रही है, तो इंग्लिश में बोलना है आपको आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है आलू छील दो। फील ऑफ द पोटैटोस। आलू छील दो। फील ऑफ द पोटैटोस। या फिर आपको बोलना हो संतरा छील दो, या फिर कुछ भी इस तरीके से छीलना वाला बोलना हो आपको, तो फील ऑफ द का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो संतरा छील दो तो फील ऑफ द ऑरेंज। आम छील दो। फील ऑफ द क्या होगा? मैंगो। तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग बाथ। मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग बाथ। मैंने खाना खाया। आई हैव ईटन फूड। अगर आपसे कोई पूछेगा तुमने खाना खाया तो आप लोग बोलोगे ना ऐसा कि मैंने खाना खाया, तो इंग्लिश बोलो आई एम ईटन फूड। नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह बाजार जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है,
तो इस तरीके से आप लोग ही इज गोइंग टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भूख लगी है, आई एम हैंग्री। जब आपको बोलना हो मुझे भूख लगी है तो इंग्लिश में बोलो आई एम हैंग्री। नेक्स्ट है मैंने काम किया, आई डिड द वर्क। मैंने काम किया, आई डिड द वर्क। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। जब आपको बोलना हो यहाँ बहुत गर्मी है तो इंग्लिश में बोलो इट इज वेरी हॉट हेयर। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। जब आपको बोलना हो मेरे पास समय नहीं है तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट संतरा छील दो, फील ऑफ द ऑरेंज। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोला करते हो ना, संतरा छील दो तो इंग्लिश में बोलो फील ऑफ द ऑरेंज। अगर आपको बोलना हो आलू छील दो या फिर आपको बोलना हो मटर छील दो तो इस तरीके से वाक्य में आप लोग फील ऑफ द का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नेक्स्ट है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे लुक का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरी तरफ देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक एट मी। दूसरा है लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। तीसरा है लुक एट दिस, इसको देखो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इसको देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक एट दिस। दूसरा है लुक अराउंड, अपनी चारों तरफ देखो, लुक अराउंड, अपनी चारों तरफ देखो। तीसरा मुझे भूख लगी है, आई एम हैंग्री। जब आपको भूख लगी हो तो आपको क्या बोलना है, आई एम हैंग्री। दूसरा है मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। कहीं पर भी बोलना हो मुझे नींद आ रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। दूसरा है अच्छी नींद लो, हैव आ गुड स्लीप। अच्छी नींद लो, हैव आ गुड स्लीप। तीसरा है बिस्तर पर चलो, कम टू बेड। बिस्तर पर चलो, कम टू बेड। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। दूसरा है मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। जब भी कोई चीज आपको पसंद है तो क्या बोलना है, आई लाइक दिस। क्या बोलोगे, आई लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है या फिर आपको बोलना हो मुझे यह पसंद नहीं है तो इंग्लिश बोलो आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। दूसरा है क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। फिर आगे है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अगर आपको बोलना हो हाँ मैं ठीक हूँ तो इसके लिए होगी यस आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। दूसरा है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। कुछ खास नहीं, नथिंग मच। कुछ खास नहीं, नथिंग मच या नथिंग स्पेशल भी बोल सकते हो। खाना खा लो, ईट योर फूड। अगर आपको किसी से बोलना हो खाना खा लो तो इंग्लिश में बोलो ईट योर फूड। दूसरा है लाइट जला दो, स्विच ऑन द लाइट। लाइट जला दो, स्विच ऑन द लाइट। फिर आगे है दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। दूसरा है पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। ऐसा आप लोग घर में बोला करते हो ना, पंखा चला दो, टीवी चला दो, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे वाक्यों को बोला करते हो। तो आज से इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। जल्दी आओ, कम क्विकली। दूसरा है ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। तीसरा है ये किताब पढ़ो, रीड दिस बुक। ये किताब पढ़ो, रीड दिस बुक। अगर आपको बोलना हो रामायण पढ़ो, ये स्टोरी पढ़ो तो ऐसे वाक्य में आप लोग रीड दिस का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। फिर आगे है तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट। तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो। आज का दिन कैसा रहा, हाउ आज योर डे। अगर आपको किसी से पूछना हो आज का दिन कैसा रहा तो इंग्लिश में बोलो हाउ वाज योर डे। सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलो। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। अगर आपको किसी से बोलना हो ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं तो इंग्लिश में बोलो शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। फिर आगे है लुक एट देयर, वहाँ देखो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, वहाँ देखो,
तो इंग्लिश में बोलो लुक एट देयर। दूसरा है लुक हेयर, यहाँ देखो। जब आपको बोलना हो यहाँ देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक हेयर। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना भी सकते हो। धीरे धीरे सीखो, सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलो। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। जब आपको बोलना हो किताब मेज पर है तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। अगर आपको बोलना हो मोबाइल मेज पर है, चाबी मेज पर है, या कुछ भी इस तरीके से बोलना हो तो इस तरीके से कई सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। दूसरा है मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्जर। मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। फिर तीसरा है तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल। तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो ना। फिर नेक्स्ट है बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। दूसरा है टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है कितना बोलते हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। अगर आपको बोलना हो इसी प्रकार से कितना खाते हो तुम तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू ईट। ऐसा हम लोग जब मजाक करते हैं किसी से तो ऐसा बोलते हैं ना, कितना खाते हो तुम, तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू ईट। फिर आगे है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। इस तरीके से आप लोग भी हाउ मच यू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, कितना हंसते हो तुम, तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू लाफ। मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे। मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे। अगर आपको बोलना हो मैं मंगलवार को आऊँगा, मैं बृहस्पतिवार को आऊँगा, तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। फिर दूसरा है मेरी परीक्षा 10 जनवरी को है। मेरी परीक्षा 10 जनवरी को है, तो इंग्लिश में बोलो माई एग्जाम ऑन 10th जनवरी। माई एग्जाम इज ऑन 10th जनवरी। फिर दूसरा है हम दिवाली के दिन मिलेंगे, वी विल मीट ऑन दिवाली। अगर आपको बोलना हो हम होली के दिन मिलेंगे, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तो नहीं सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। अगर आपको बोलना हो सारा खेल किस्मत का है तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट लक। दूसरा है सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपको बोलना हो सारा खेल सोच का है तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। फिर चौथा है सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, सारा खेल आत्मविश्वास का है तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। फिर आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो इंग्लिश में बोलो आई थिंक सो। दूसरा है इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। अगर आपको किसी को बोलना हो पागल हो क्या तो इंग्लिश में बोलो आर यू क्रेजी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए